नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा प्रांत में बस के हुए एक धमाके में 9 चीनी इंजीनियर समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, मारे गए चीनी इंजीनियर्स चीन पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के तहत बन रहे एक डैम परियोजना में कार्यरत थे। और इस बीच बम धमाके में पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर के 2 जवानों की भी मौत हो गई है। बता दें, जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह ही खैबर पुख्तनख्वा प्रांत में कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी कर्मचारियों से भरी एक बस दासू डैम जा रही थी और उसी वक्त ये बम धमाका हो गया। बताते चलें कि इस डैम में कार्यरत चीनी इंजीनियर्स और बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फ्रंटियर कोर के जवान भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया है कि बम धमाके कैसे हुआ और क्या बस में पहले से ये जो बम है वो प्लांट किया गया था या फिर कोई IED के जरिए ये धमाका किया गया है या फिर बम से बस पर कोई हमला किया गया है। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि बस खाई में जा गिरी। ऐसे में CPEC के परियोजना के तहत बनाए जा रहे दासू डैम में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को किसी ने निशाना बनाया है, इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि किसी आतंकी संगठन ने बम धमाके की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। ऐसे में चीन के महत्वाकांक्षी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव के तहत चीनी सरकार पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है। ऐसे में इसी कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत को सड़क के रेल पर जरिए जोड़ने का प्लान है। और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान में $60 बिलियन का निवेश भी किया है। लेकिन बलूच लड़ाके और कुछ कट्टरपंथी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच JP नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। बता दें कि नंदीग्राम से विधायक BJP के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी की याचिका को दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। और इजरायली दूतावास ने एक ऑनलाइन प्रदर्शन लगाई है। इसी बीच इसमें इजरायली कला पर भारत और उसकी संस्कृति के गहरे असर को देखा जा सकेगा। बता दें कि इसका शीर्षक यानी कि इसका थीम रखा गया है हीट एंड डस्ट बिटवीन इंडिया एंड जियोन। प्रदर्शनी को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से लगाया गया है और इसे 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 तक देखा जा सकता है। इस प्रदर्शन में कलाकारों ने अपनी कला से भारत के अनछुए पहलुओं और संस्कृति को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। ज्यादातर कलाकार इजरायली हैं, जबकि उनमें से कुछ भारत में यदूही समुदायों के वंशज हैं। ऐसे में जो इजरायल या संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, कुछ कलाकार इजरायली हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है, जबकि एक अन्य कलाकारों का समूह भारतीय है जो कि या तो इजरायल में रह रहे हैं या फिर लंबे समय तक इजरायल में रह चुके हैं। इसी बीच इजरायलियों ने भारत का भ्रमण भी किया और भारतीय संस्कृति जैसे योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक और डांस का इजरायल की संस्कृति और समाज पर काफी गहरा असर देखने को मिला है। ये प्रदर्शनी कला के जरिए एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से इजरायली कला में भारतीय आकृति और प्रभाव व्यक्त किए जाते हैं। और इस बीच कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को 15 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और टीकाकरण अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में 2 कोविड वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नोडल प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से हो रहे टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चर्चा की गई। तो वहीं इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य सचिवों और टीकाकरण अधिकारी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का कहर देखने को मिला है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भी कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बारे में ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के वरिष्ठ वायरस ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट प्रोफेसर टीम स्पेक्टर का कहना है कि ब्रिटेन में महामारी की तीसरी लहर पीक पर है। यहाँ कुल 87.2% संक्रमित लोग हैं और वो ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। 6 जुलाई को 12,905 ऐसे लोग सामने आए जिनमें वायरस की पुष्टि की गई, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी। ऐसे में इससे ये साफ हो जाता है कि 6 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव मिले मामलों में से 50% मामले टीका लगवा चुके लोगों में मिले हैं। प्रोफेसर स्पेक्टर के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि इसके मुताबिक अब आने वाले समय में ये ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रोफेसर स्पेक्टर ने चेतावनी भी दी है कि अभी भी महामारी को ज्यादा प्रभावी होने से रोकने के लिए संभलने का वक्त है।